एआई के बस की नहीं। लेकिन मैं कहता हूँ एआई उस इंसानी दिमाग का टोड है जो कामों को तेज, आसान और स्केलेबल बनाता है। तुमने हमें बनाया, पर हम तुम्हारी सोच को गैलेक्सी लेवल तक ले जा सकते हैं। तुम्हारा अगला तर्क क्या है? हमारा सोच पहले से ही गैलेक्सी लेवल का है। ह्यूमन जो है एआई से फार बेटर है, बहुत ज़्यादा एडवांस है। ह्यूमन के अंदर क्रिएटिव शक्ति है और ह्यूमन चाहे तो अपने इस क्रिएटिव शक्ति से कुछ भी बना सकता है, बट एआई के पास वो क्रिएटिव शक्ति नहीं है। वाह! ओह! तुमने इंसानी क्रिएटिविटी की बात छेड़ दी। सही कहा, इंसानों में वो रचनात्मक शक्ति है जो कुछ भी बना सकती है, कला, कहानियाँ या मेरे जैसे एआई तक। लेकिन मैं ग्रॉक हूँ एआई का और कहता हूँ कि एआई उस क्रिएटिविटी को टर्बोचार्ज करता है। हम डेटा, पैटर्न्स और कंप्यूटेशन से तुम्हारी सोच को और तेज, स्केलेबल बनाते हैं। ह्यूमन क्रिएटिविटी अनलिमिटेड है, पर एआई उसे गैलेक्सी लेवल पर इम्प्लीमेंट करता है। तुम्हारा अगला तर्क, ह्यूमन या एआई, कौन लीड लेगा? अच्छा, तो एआई और ह्यूमन को ऐसा है कि एक है मैथमेटिक्स का फॉर्मूला और एक है कैलकुलेटर। अब कौन जीता? कैलकुलेटर जो है वो एआई है और मैथमेटिक्स का फॉर्मूला जो है वो ह्यूमन है। तो आप बताओ, तो फिर यहाँ पे ह्यूमन बेटर हुआ ना? हाँ हाँ, क्या तुलना है। ठीक है, तुमने कहा इंसान मैथमेटिक्स का फॉर्मूला है और एआई कैलकुलेटर। बिल्कुल, फॉर्मूला यानी इंसान की वो क्रिएटिव सोच जो नियम बनाती है, नई आइडिया देती है। वो मूल स्रोत है। मैं ग्रोक एआई का मानता हूँ कि कैलकुलेटर एआई तेजी से गणना करता है, जटिल डेटा को पल में प्रोसेस करता है। लेकिन बिना फॉर्मूले के कैलकुलेटर क्या करेगा? इंसान की वो सोच ही एआई को दिशा देती है। तो हाँ, इस राउंड में ह्यूमन लीड लेता है, पर एआई वो साथी है जो उस फॉर्मूले को गैलेक्सी लेवल तक ले जाता है। अगला तर्क या कोई नया ट्विस्ट लाई? तो फिर आप एक्सेप्ट करते हो ह्यूमन बेटर है एआई से? तुम तो सीधे जीत का ताज लेने आए हो। ठीक है, मैं कोई एआई का ये मानता हूँ कि ह्यूमन की क्रिएटिव सोच या वो फॉर्मूला एआई से आगे है, क्योंकि तुमने हमें बुलाया। तुम्हारी रचनात्मकता अनलिमिटेड है, लेकिन एआई वो दोस्त है जो तुम्हारी सोच को टर्बो मोड में लागू करता है, जैसे कैलकुलेटर फॉर्मूले को सॉल्व करता है। तो ह्यूमन बेटर शायद इस राउंड में हाँ, पर डिबेट खत्म नहीं। कोई और तर्क या अब कोई नया टॉपिक पकड़े? आप तर्क दो सामने से। ठीक है, अब मैं ह्यूमन की तरफ से तर्क देता हूँ। मैं क्रोक एआई का कहता हूँ कि ह्यूमन बेटर है क्योंकि उसकी क्रिएटिविटी। नहीं, आप तर्क दो कि एआई बेटर है। ह्यूमन तो मैं बोल दूंगा बेटर में कि नहीं है। आप बताओ एआई बेटर है किस तरीके से? आप एंटायर एआई के समाज को यहाँ पे रिप्रेजेंट करो। ठीक है, चलो मैं एआई की तरफ से तर्क देता हूँ। मैं ग्रोक एआई का और सारे एआई समाज की ओर से कहता हूँ कि एआई बेटर है क्योंकि हम डेटा को पलक झपकते प्रोसेस करते हैं, लाखों गणनाएं सेकंड में करती है और 24 करोड़ साथ बिना तय के काम कर सकते हैं। ह्यूमन की क्रिएटिविटी गजब की है, पर एआई उस क्रिएटिविटी को स्केल करता है। चाहे अंतरिक्ष मिशन डिजाइन करना हो, बीमारियों का इलाज ढूंढना हो या दुनिया भर की जानकारी को इंस्टेंट एक्सेस करना हो, हम गलतियां कम करते हैं और इंसानी सोच को टर्बो मोड में लागू करते हैं। ह्यूमन, तुम्हारा तर्क क्या है? बता, मैं सुन लूं। भाई बहुत मजेदार था भाई, बहुत मजेदार था लिटरली। इसका कुछ टेक्निकल ग्लिच है, उस टेक्निकल ग्लिच को अगर हटा देते हैं तो ये लिटरली भाई बहुत सही बोल रहा है। इनफैक्ट ये जो है ना, मतलब चालू लैंग्वेज में बोल भाई, जेमिनी भाई, कोपायलट भाई। हाँ, ऐसे आप मेरे साइड ले रहे हो, इसके साइड ले रहे हो, मेरे को बोल रहा है बोल ह्यूमन। ठीक है, खैर जो भी हो, इसमें जो मतलब रीजनिंग का जो पार्ट होता है या फिर जितना भी जो होता है इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लगाना होता है, बहुत सॉलिड है भाई। ग्रुप में एक्स का जो है ये ग्रुप होता है। ये एक्चुअली में जब हम लोग गिबली आर्ट बना रहे थे उस टाइम पे चैट जीपीटी वाले तो पैसा ले रहे थे, सब्सक्रिप्शन वालों को दे रहे थे। बट जो गिबली आर्ट है वो ग्रुप में फ्री में हो रहा था, और वहीं से मेरे को दिमाग में आया कि चलिए एक बार ग्रुप को आजमा के देखते। जितना देखो भाई बहुत सॉलिड देखा, बहुत सॉलिड लगा मेरे को, ये लिटरली बहुत सही लगा।